बोले नहीं, मैं एक ही बात जानती हूँ, जब भी संकट आया मेरे पुत्रों के ऊपर में तो तुरंत आ गया, और आज जैसे ही मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बना तो आज तो हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। क्या क्या गिनाऊं तेरे एहसान। सबसे पहले भीम को जहर पिला दिया था दुर्योधन ने और समुद्र में फेंक दिया। तो जब मेरा भीम मेरे को मिला 10,000 हाथियों के बल के साथ में मिला। अरे लाक्षागृह में तो हम जल के मर ही जाते, परंतु तूने वहां हमारी रक्षा की। द्रौपदी की लाज जाने वाली थी, तूने वहां जाकर रक्षा की। अरे महाभारत के युद्ध में कितने कितने बड़े महारथियों के साथ में युद्ध हुआ, पर मेरे एक भी बच्चे का बाल बांका नहीं हुआ। बोले सब बातों को छोड़ कृष्ण कन्हैया, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले तो देखा तूने मेरे आने वाले नए वंश की रक्षा की है, परीक्षित की रक्षा की तुमने, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, तेरे कितने एहसान गिनाऊं। अब अगर तू यहाँ रहता है दुख में, तो इस कुंती के जीवन में कभी दुख समाप्त नहीं हो, मेरे को ये वरदान प्रदान करके जा। तो ठाकुर जी पुनः महल में आ गए, क्योंकि ठाकुर जी तो सुख के सागर है, दुख दे ही नहीं सकते। मैंने कल ही बताया था, हम होटल में जाके ऐसे बोलेंगे कि मुझे पुस्तक चाहिए 10वीं कक्षा की, तो आपको मिलेगा क्या बताइए। और एक लाइब्रेरी में जाके बोलो गर्मा गर्म 2 समोसे दे दो, तो दे देंगे? नहीं देंगे। जो चीज जिसके पास है वही प्रदान कर सकते हैं भगवान। सुख के सागर है, सत्य चित आनंद जो 3 स्वरूप है, जो तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद का है, तो भगवान हमें आनंद और सुख ही प्रदान कर सकते हैं, भगवान हमें दुख प्रदान नहीं कर सकते। क्योंकि दुख का कारण तो ये संसार है हमारा, ये जो संसार का माया जाल है, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। ठाकुर जी तो सुख के सागर है, सुख के सागर है, और जो सुख के सागर है वो तो सुख ही प्रदान कर सकते हैं, तुम कहां से देंगे। तो कुछ समय बाद में श्री ठाकुर जी महाराज द्वारिका गए, और साथ में अर्जुन भी गया। और आज धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। आज युधिष्ठिर जी को भी सपने आ रहे हैं बुरे बुरे। जो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की मूर्तियां हैं वो तेज विहीन लगती है युधिष्ठिर जी को। घर से जब निकलते हैं तो उनको शुभ सुगन की जगह खराब सुगन मिलने लगी। युधिष्ठिर जी ने मन में सोचा, आज ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ में। भगवान तो सहकुशल है, एकदम सहपरिवार। और अर्जुन भी तो गया था, आज 7 महीने हो गए, अर्जुन वापस नहीं आया है अभी तक। ऐसे सोच ही रहे थे, बैठे थे उदास एकदम, उतने में सामने से दिखा अर्जुन आ रहा है। रोते 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 अर्जुन आया और युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर पड़ा, चरणों में गिर के रोने लगा, चरणों में गिर के रोने लगा। तब युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, क्या हुआ अर्जुन, क्या बात हुई, क्या दोष हो गया तुमसे, कोई ब्रह्महत्या कर दी थी तुमने, कोई ब्राह्मण का वध कर दिया क्या, तुम्हारा मुखमंडल बिना तेज के कैसे है, तुम्हारे तेज की जो लालिमा थी वो मुझे नहीं दिखाई दे रही, क्या हुआ अर्जुन बताओ। अर्जुन खाली रोए जा रहा है। युधिष्ठिर जी की और धड़कने बढ़ने लगी, क्या बात हो गई। अरे तुमने ऐसी जगह कहीं भोजन कर लिया जहां बुजुर्ग आदमी बैठा हो, उसको पूछे बिना तुमने भोजन कर लिया हो, या ऐसी जगह कहीं भोजन कर लिया हो जहां कोई बच्चा भोजन करने वाला हो, तुमने पहले भोजन कर लिया हो, कोई अगम्य से गमन कर लिया, या भगवान का तुमने कुछ बड़ा अपराध कर दिया हो, क्या किया अर्जुन बताओ। अर्जुन रोते रोते कहने लगा, भैया ये जितने भी आपके सवाल हैं वो सब उसके कोई उत्तर नहीं है, वो कुछ नहीं हुआ है, परंतु आज मुझे ऐसे लगता है कि हम आज अनाथ हो गए भैया, आज हम अनाथ हो गए। जब हमारे पिता पांडु
हमारे बचपन में ही चले गए तो उसके बाद में हमारे कोई सहारा बने तो इस जगत के नाथ श्री जगन्नाथ भगवान ठाकुर जी बने। और आज वो ठाकुर जी हमें छोड़ के लीला पूरी अपनी समेट के अपने परम धाम गोलोक धाम को चले गए। मानो ऐसे कहते ही युधिष्ठिर के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। क्या बोल रहे हो? बोले अर्जुन, बोले वो ठाकुर जी जाने के बाद में ये गांडीव धारण करने वाला अर्जुन आज भीलों से युद्ध हार गया। जो महाभारत विजेता अर्जुन था वो साधारण जंगल में रहने वाले भील जाति के लोगों से युद्ध हार गया भैया। आज मुझे पता चला ये कोई अर्जुन का पराक्रम नहीं था, ये तो ठाकुर जी का पराक्रम था। ठाकुर जी जैसे ही चले गए अब ये अर्जुन का भी नाम खत्म हो गया। युधिष्ठिर ने तुरंत निश्चय किया और परीक्षित को राजा बनाया जाए और हमको संन्यास ले लेना चाहिए। देखो निर्णय भी ऐसे होने चाहिए, समय के साथ होने चाहिए, समय के साथ होने चाहिए। अगर समय के साथ नहीं होते फिर पछताना पड़ता है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम, उसके बाद गृहस्थ, और जब 51 हो जाए और वन की आवाज होने लगे 51, 52, 53, 54 वन निकलने लगे तो 51 के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। और जब सन्यासी की आवाज आने लगे 80 सन्यासी, 81 सन्यासी, 80 के बाद में सन्यास आश्रम में चले जाना चाहिए। पर तो हमारी आसक्ति तो इतनी बढ़ जाती है 51 के बाद में तो और ज्यादा। पहले तो बोलते हैं पंडित जी बच्चों के विवाह कैसे होंगे, बस बच्चों की विवाह हो जाए तो जिम्मेदारी से फ्री हो जाएंगे। पर जब